नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक। संसद भवन के एनेक्सी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक शुरू। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महेंद्र नाथ पांडे समेत कार्यकारिणी के सदस्य बैठक में शामिल। और देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं। अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की बैठक पर समीक्षा हो रही है। बैठक में आगे के कार्यक्रमों को लेकर भी रूपरेखा तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को भी शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से इसकी, और आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2022 को। आजादी के 75 साल पूरा होने तक ये कार्यक्रम चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। समय के एक दिन पहले स्थगित हुई है ये शीतकालीन सत्र समापन के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस वार्ता की और कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की हुई 18 बैठकें, कुल 83 घंटे 12 मिनट तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने देर रात तक भी सदन की कार्यवाही में भाग लिया। सत्र के दौरान व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय नष्ट हुआ है। सत्र के दौरान 82% उत्पादकता प्राप्त कर सके हैं हम। तो वहीं 2 दिसंबर 2021 को सदन की कार्यवाही रात 12:30 बजे यानी 12:20 तक ये चली थी और उस दिन की उत्पादकता 204% रही, जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक है। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक किए गए, पुनः स्थापित। कुल मिलाकर 9 विधेयक किए गए सदन में पारित और 20 दिसंबर को दूसरी बार प्रश्नकाल में सभी 20 सवालों के जवाब दिए। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का लेख। काशी की गूंज, प्रधानमंत्री का धर्म से जुड़ा पब्लिक शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी। अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ के बाद वाराणसी में समारोह। प्रधानमंत्री पद की कोई लक्ष्मण रेखा है या नहीं? धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में धर्म के आधार पर राजनीति ठीक नहीं है। आने वाले समय में और कठिन होने वाला है राजनीतिक संघर्ष। बिजनेस स्टैंडर्ड में अदिति फडणवीस की टिप्पणी। संसद के शीतकालीन सत्र ने निराश किया। सरकार और विपक्ष के रिश्तों के मामले में बहुत बुरा हाल रहा। ये सत्र बुरा रहा। मानसून सत्र में हुए व्यवहार पर शीतकालीन सत्र में कार्रवाई। राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित। सभापति सवालों के घेरे में। वेंकैया नायडू के फैसले को विधि विरुद्ध बता रहे विपक्षी सांसद और इस निलंबन के कारण ही पूरे सत्र में होता रहा हंगामा। सरकार की तरफ से नहीं हुए गतिरोध दूर करने के प्रयास। कुल मिलाकर निराशाजनक रहा 2021 का शीतकालीन सत्र। अब ऑनलाइन होने लगा भारत सरकार का 80% कामकाज। ये सरकार के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का परिणाम है। कोविड के दौरान कामकाज जारी रखने के लिए की गई व्यवस्था। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। 2014 के बाद से जन शिकायतें 2 लाख से बढ़कर 25 लाख हुई। फिलहाल ऑनलाइन किया जाता है 95% मामलों का समाधान। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। 23 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है और कहा है कि सभी राज्य कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें। जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। वॉर रूम को सक्रिय करें राज्य सरकारें। तो प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे, लेकिन उससे पहले
ये कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखकर कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये चिट्ठी कि सभी राज्य कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें, जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, वॉर रूम को सक्रिय करे राज्य सरकार। हरियाणा में वैक्सीन पर सरकार के सख्त निर्देश। हरियाणा में 1 जनवरी से नए नियम लागू। दोनों डोज नहीं लगी तो सार्वजनिक स्थान पर एंट्री नहीं। सरकारी कार्यालयों में भी एंट्री नहीं मिलेगी। डोज नहीं लगी तो सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। डोज नहीं लगने पर बाजारों में एंट्री नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री अनिल विज ने ये ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये ऐलान किया है कि अगर सार्वजनिक जगहों पर एंट्री आपको चाहिए तो आपको कोरोना वैक्सीन की डोज लगी होनी चाहिए। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर दिशा निर्देश। दिल्ली में सभी तरह के समारोह पर रोक है। दिल्ली में आधी क्षमता से हो सकेंगे सम्मेलन। शादी और अन्य समारोह में 200 लोगों को इजाजत। दिल्ली में सुपर स्प्रेडर वाली जगहों की पहचान होगी। डीएम डीसीपी को कोविड नियमों का पालन करने की भी जिम्मेदारी है। दुकानों में नो मास्क नो एंट्री का पालन कराना होगा और इसको लेकर डीडीएमए ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हरीश रावत ले सकते हैं सख्त फैसले। रावत हो सकते हैं राजनीति से विदा, यानी रावत राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज है हरीश रावत और कल ट्वीट करके रावत ने जाहिर भी की थी नाराजगी। तो जिस तरह से टिकट बंटवारे किए जा रहे हैं उसको लेकर हरीश रावत नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था और उसमें अपनी नाराजगी जाहिर की थी।